हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, उत्तराखंड पीसीएस का जो लोअर एग्जाम होने वाला था उसकी एग्जाम डेट आ चुकी है। 12 दिसंबर उसका एग्जाम है, 12 दिसंबर। तो मैंने इसके ऊपर कल एक वीडियो रिलीज कर दी थी 22 नवंबर को ही, नोटिफिकेशन जब आया था। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इस एग्जाम को अब लास्ट 20 डेज की आपकी स्ट्रेटेजी कैसे बनाएं, आपको सब कुछ मैंने क्लियर किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, आपको अभी भी कंफ्यूजन है कि लास्ट 20 डेज में आपको क्या करना चाहिए, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी कहाँ पे दे क्या नहीं, वो मैंने आप उस वीडियो में पूरा बताया है। छोटी सी वीडियो है, आप प्लीज जरूर देखिएगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ उत्तराखंड पीसीएस लोअर का एक जो एग्जाम होना है उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या बनते हैं हमारे एप्टीट्यूड सेक्शन की। हमने जनरल साइंस की बात करेंगे, हम प्रीवियस क्वेश्चंस ये सबसे एनालाइज करके जनरल साइंस की बात करेंगे हम। लेकिन अभी सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जिसके लिए थोड़ा सा चिंतित हैं, थोड़े घबराए हुए हैं, वो है एप्टीट्यूड सेक्शन। क्योंकि जीएस के लिए हमने देखा कि काफी चीजें हैं जो कवर कर रहे हैं, बट एप्टीट्यूड सेक्शन थोड़ा सा इग्नोर सेक्शन रहता है। सब के सब जीएस पढ़ने पे लगे रहते थे और एप्टीट्यूड को थोड़ा कम ध्यान देते हैं। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि एप्टीट्यूड सेक्शन इंपॉर्टेंट कितना है इस एग्जाम के लिए। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि उत्तराखंड पीसीएस लोअर का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए मैं आपके लिए क्या क्या लेके आने वाला हूँ अपने इस चैनल पे। मैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सब्जेक्ट स्पेसिफिक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिस्ट लेके आऊंगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, कि कितने क्वेश्चंस वो कितने सब्जेक्ट से पूछते हैं। पॉलिटी से कितने पूछते हैं, वो हिस्ट्री से कितने पूछते हैं, फिर हिस्ट्री में भी वो एंशंट से, मिडिवल से, मॉडर्न से कितने क्वेश्चन पूछते हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कौन सा सब्जेक्ट आपको कितना पढ़ना है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी अगर आपको एक अप्रोच लगानी है एग्जाम को क्लियर करने के लिए। उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 2016 में हुआ था एग्जाम, 2016 में जो लोअर पीसीएस हुआ था, उसका जो क्वेश्चन पेपर था मैं उसको डिस्कस करूंगा। अब वो इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है तो आपको पता लगना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है आयोग, किस तरह के क्वेश्चन पहले पूछे गए थे, ताकि आप जो आपने पढ़ा हुआ है उसको क्वेश्चन फॉर्मेट में आप सॉल्व करने की जो आपकी स्किल है उस पे आप काम कर पाए। और मैं आपको उस वीडियो में भी बताऊंगा कि अगर आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है बाई चांस किसी क्वेश्चन में याद ना आ रही हो, लेकिन आपकी कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो आप एलिमिनेशन मेथड से कैसे आंसर ला सकते हैं। तो वो वीडियो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको एक तरीका बताऊंगा मैं कि एग्जाम पेपर सॉल्व कैसे करते हैं। क्योंकि आप पढ़ लो कितना जो मर्जी पढ़ लो, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ी सी एंजाइटी होती है, थोड़ी घबराहट होती है और वहां पे आपसे बैठ के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, तो मैं इस चीज को अपनी इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको नॉर्मल रहना है और कैसे आप एग्जाम को करेंगे, एग्जाम जो है सॉल्व क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे और एग्जाम जो है अच्छे से देके आएंगे। उसके बाद मैं एक वीडियो लेके आऊंगा कट ऑफ डिस्कशन, जिसमें लास्ट ईयर की बताऊंगा मैं कितनी कट ऑफ गई थी, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि कितनी आपको पढ़ाई करनी है और कितने आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। आप उसी हिसाब से जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, ताकि आपको बस एक माइंड में स्कोर रहे कि एटलीस्ट मेरे को इतना स्कोर लाना है। अगेन उत्तराखंड करंट अफेयर्स का क्रैश कोर्स मैंने अपने चैनल पे चला हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आप जाके कभी भी देख सकते हैं। हाईली रिकमेंडेड वीडियो होंगी ये, हाईली रिकमेंडेड। क्योंकि इसमें मैंने सारी चीजें कवर नहीं की है जो लास्ट 1-2 साल में हुई है, बट जो बहुत हॉट टॉपिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसका चांसेस बहुत ज्यादा है इस एग्जाम में आने का। तो उसको उस पर्सपेक्टिव से मैंने जो है लेक्चर्स लिए हैं। आपको ये लेक्चर्स जरूर लेने हैं, 5 लेक्चर्स हैं, आधे आधे घंटे 30-40 मिनट का मैंने एक लेक्चर लिया, बहुत छोटा करने की कोशिश की है मैंने। अब आप मेरे से एक्सपेक्ट करोगे कि मैं 15-15 मिनट में करंट अफेयर पढ़ा दूं, तो वो चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि आपको मेरे को चीज़ें समझानी भी होती है, सिर्फ रटानी नहीं है। अगर रटानी है मैं पीडीएफ अपने जो है टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप वहां से देखना और आपको चीज़ें वहां से ज़्यादा समझ में नहीं आएंगी। आपको ये चीज़ें माइंड में बैठनी चाहिए, और कैसे बैठेंगी वो आपको वीडियो देख के पता लगेगा। ठीक है, बाकी मैंने अपना टेलीग्राम चैनल चलाया हुआ है, टेलीग्राम पे मैं उसका लिंक जो है मैं दे दूंगा, स्टडी जीएस विद शिवम करके है, स्टडी जीएस विद शिवम। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां पे ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको पूरी अपडेट्स साथ रहे। क्योंकि एग्जाम बहुत पास है और आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको बिल्कुल सीरियस कैंडिडेट होना पड़ेगा अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो। एंड माय फ्रेंड, दिस इज गोना बी इजी, बहुत इजी कर देंगे हम एग्जाम के लिए, कि आपको बस जो मैं कहूंगा वो करना है। ठीक है, तो आइए अब देख लेते हैं कि स्टडी एप्टीट्यूड कितना इंपॉर्टेंट क्यों है, एप्टीट्यूड सेक्शन हमें क्यों करना चाहिए। पहली बात, 50 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत बेसिक चीज है। स्टूडेंट्स हु फील दैट देयर जीएस इज वीक, दे शुड स्कोर अबव 40 एटलीस्ट इन दिस सेक्शन।
जो स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि उनका जीएस थोड़ा वीक है, उनको एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए कि इस सेक्शन में 50 में से एटलीस्ट 40 क्वेश्चन जो है वो ठीक करके आए। एटलीस्ट 40, 45 46 करेंगे तो इट्स ग्रेट, लेकिन एटलीस्ट 40 जो है आपको करने ही करने हैं ठीक। नेक्स्ट, students who are less confident in this section, they also should consider covering these topics and should try to score at least 15-20 marks given a situation that they are good in GS। मतलब जो स्टूडेंट्स जिन स्टूडेंट्स का जीएस अच्छा है, वो जीएस पे कॉन्फिडेंट फील करते हैं, बट वहीं अगर मैथ्स की बात करें वहां उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है, उन स्टूडेंट्स को भी मैं रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट कुछ टॉपिक्स वो करके जाएं। कि हमारे पास क्योंकि अभी 19 डेज आज से रहते हैं, आज 23 नवंबर को मैं वीडियो बना रहा हूँ, 23 नवंबर से हम देखें तो 19 डेज पूरे रहते हैं। अब 19 डेज में 5-6 टॉपिक्स आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि इतना डिफिकल्टी लेवल जो इंडिया एप्टीट्यूड क्वेश्चंस का होने वाला है वो ज्यादा नहीं होता, वो बेसिक होता है। अगर आप थोड़ा सा भी अगर आप पढ़ के जाएंगे, आइडिया भी आपको अगर लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको, तो बहुत आपके लिए आसानी हो जाएगी। आपको एटलीस्ट रीजनिंग पार्ट मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको करने हैं, जिनका मैथ्स थोड़ा वीक है मैं आपको ये सब बताऊंगा, लेकिन आपको ये अप्रोच नहीं रखनी है कि आपको मैथ्स बिल्कुल ही छोड़ के जाना है। ठीक है, मैं बताऊंगा जिनका वीक है उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो मैथ्स से करने हैं, मैथ्स सेक्शन से हैं जो करने हैं। पहला आता है नंबर सिस्टम, परसेंटेज, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन, एज रिलेटेड टॉपिक्स, डिविजिबिलिटी रूल्स हमें आपको देखने हैं, एंगल्स हमने देखने हैं, नंबर सीरीज देखनी है। तो ये 10 टॉपिक जो है अगर आप ये कवर कर लेते हो तो आपकी पूरी मैथ्स की तैयारी ऑलमोस्ट जो है कंप्लीट हो जाती है। मैथ्स की जो है आपकी जो तैयारी है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है। अब जिनका मैथ्स अच्छा है वो तो 10 के 10 कर लेंगे, लेकिन जिनका मैथ्स थोड़ा सा वीक है उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि एटलीस्ट आप इनमें से कौन से टॉपिक्स जो है टच करके जाएं। फॉर एग्जाम्पल डिविजिबिलिटी रूल्स, ये आपको करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर कौन से चीज से डिवाइड होता है, उसका क्या रूल होता है। आप इस चीज को आप डेली आप पढ़ाई करने से पहले आप ये चीज रूल्स पढ़ने शुरू कर दोगे तो आपको याद हो जाएंगी चीजें। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको पढ़ना है। फिर एंगल्स, कौन से एंगल को क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्स, ऑब्ट्यूस एंगल, ये क्या होते हैं, और इसके साथ साथ साइड्स, यानी दो साइड्स को क्या बोलते हैं, थ्री साइड्स को क्या बोलते हैं, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ऑक्टेगन, पेंटागन, हेक्सागन, ये सब आपको पढ़ना है कि कितने नंबर की साइड्स को की फिगर को क्या कहते हैं, साइड्स या फिर शेप्स, वो पढ़ना है। क्योंकि एग्जाम में ये बहुत पूछ लेते हैं कि पेंटागन का जो ट्रायंगल है, पेंटागन में जितना भी या फिर रेक्टेंगल के अंदर ट्रायंगल बनेगा, इसके एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बेसिक सवाल होता है वो। तो आपको ये जरूर कवर करना है। उसके बाद ये दो चीज होगी आपकी, जो जिनका मैथ्स वीक है उनके लिए बता रहा हूँ मैं टॉपिक्स। जिनका मैथ्स अच्छा है वो तो ऑब्वियसली 10 के 10 कर लेंगे, डिविजिबिलिटी रूल्स, एंगल्स। उसके बाद आपको टॉपिक एटलीस्ट परसेंटेज, बेसिक चीज आपको आनी चाहिए कि कितना परसेंटेज आपको कैसे कैसे करके निकालते, परसेंटेज का बेसिक्स आप कवर कर लो। क्योंकि एक दो क्वेश्चन मैंने देखे 2016 में, जो परसेंटेज अगर आपको बेसिक भी आती हो, बेसिक मैथ्स आती हो, तो वहां से भी आप एटलीस्ट दो क्वेश्चन यानी दो नंबर आराम से कर सकते हो। तो परसेंटेज का आइडिया होना चाहिए। अच्छा, नंबर सिस्टम को पूरा नहीं करना है, नंबर सिस्टम जिनका मैथ्स वीक है उसमें क्या होगा, नंबर सिस्टम में आप ये चीज कवर करके जाना कि सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स क्या होता है। अगर वो पूछ ले कि 1 से लेकर 1000 तक के ऑड नंबर का सम बताओ, तो इसके कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, वो आपको कवर करने हैं। ऐसी ऐसी चीजें, सम ऑफ ऑल इंटीजर, सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स, ऐसे करके जो भी सम्स होते हैं इनको आप जरूर कवर करें। ठीक है, उसके बाद तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूलेज एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में बेसिक चीज होती है कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू योर प्रॉफिट। तो ये जितने भी फॉर्मूलेज हैं, इसके फॉर्मूलेज आपको देख के जाने हैं। ये बहुत बेसिक सवाल है, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप तो सर सारी चीजें बोल रहे हो कि सारी कवर करनी है, नहीं। ये टॉपिक के मतलब परसेंटेज, फॉर एग्जांपल परसेंटेज के अगर आप बेसिक्स करके जाओगे तो भी आप एक से दो सवाल वहां पे सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर परसेंटेज आपको बहुत अच्छे से आता है तो परसेंटेज के थ्रू आप वहां पे एटलीस्ट 7 से 8 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो वो 7 से 8 क्वेश्चन सॉल्व करने की बात मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन एटलीस्ट दो क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व कर सकते हो अगर आप उसका बेसिक्स करके जाओ। सेम गोज फॉर प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस की भी अगर आपकी फॉर्मुलेज भी याद है तो भी एटलीस्ट आपको एक या दो क्वेश्चन आप वहां पे सॉल्व कर लोगे। मैंने आपको बताया पहले कि बहुत बेसिक सवाल आते हैं, प्रोफेशनल सवाल या फिर बहुत डिफिकल्ट सवाल भी आते हैं, बट आपको मैंने कहा कि 40 नंबर नहीं लाने क्योंकि आपका मैथ्स वीक है। आप एटलीस्ट ट्राई करो कि 15 से 20 क्वेश्चन आपको करके आना है, और वो मार्क्स के लिए हमें पढ़ाई करनी है। उन 15-20 मार्क्स, वो 15-20 मार्क्स कैसे लेके आना है वो आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है,
तो एज रिलेटेड अगेन इन सब चीजों में से आपको एक बार टॉपिक जरूर देख लेना है, और जितना आपसे हो रहा है ये टॉपिक्स तो मैंने बताया आपको, एंगल्स, डिविजिबिलिटी रूल्स, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, और ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक, ये 4-5 टॉपिक्स तो है, इनको तो आप कवर करना करना ही करना है। ये टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। अगर आपने ये टॉपिक्स कर लिए तो आई गारंटी हो एटलीस्ट 7 से 8 क्वेश्चन, सॉरी 7 से 8 क्वेश्चन आपने मैथ्स के कर लिए। आई गारंटी हूँ 7 से 8 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे अगर आप ये इनका बेसिस करके चले जाओगे तो। और नंबर सीरीज ही बहुत आसान होता है, नंबर सीरीज ही बहुत आसान होता है, इसमें आपको बस देखना होता है कि कौन सा नंबर यहाँ पे फिट होगा। ठीक है, उसके आप कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको अगेन एक आइडिया हो जाएगा। अगर नंबर सीरीज अगर नंबर सीरीज से आपको इजी क्वेश्चन अगर आपको फंस गया एग्जाम में तो आप वो कर सकते हो। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है ये सारे टॉपिक्स में आप एटलीस्ट आपको इंट्रोडक्शन, आप जो बेसिक फॉर्मूलाज है वो आपको देखने हैं। ठीक है, ये तो रहा मैथ्स की बात। अब मैं बात करता हूँ रीजनिंग की। तो जिनका मैथ्स थोड़ा वीक है, मैथ्स और रीजनिंग वीक है, सॉरी मैथ्स वीक है, तो वहां पे उनको रीजनिंग में जो है आपको कवर करना है। जिनका मैथ्स वीक है उनको रीजनिंग में कवर करना है, आपको 6 के 6 टॉपिक पढ़ने हैं। डायरेक्शन आपको पढ़ना है कि फॉर एग्जांपल एक आदमी है वो पहले नॉर्थ जाता है फिर वेस्ट जाता है, ऐसे ऐसे करके जो जा रहा है वो आपको बताना है कि ये कौन से डायरेक्शन में आखिरी बचेगा। ऐसे इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत इजी होते हैं, आपको बस क्वेश्चन के साथ चलना होता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको फिगर बनाते रहना साइड में, और आपको एट द एंड बताना है कि अब कौन से डायरेक्शन में है इसके। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, आपको बस क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होता है। रीजनिंग में क्वेश्चन सारे सिंपल होते हैं अगर आप सवाल को आराम से और बहुत धैर्य के साथ पढ़ते हो। तो आपको यहाँ पे ट्रिक, आपकी जो आंसर है वो आपकी पढ़ाई में आपको जिस तरह से आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो वहां से काम आएगी। डायरेक्शन आपको आ गया, ब्लड रिलेशन आपको करना है, कैलेंडर, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल काउंट की इतने एक फिगर दे देंगे आपको कि बता देंगे इसमें कितने रेक्टेंगल बन रहे हैं बताओ। क्लॉक आपको करनी है, लैंग्वेज कोड मतलब आपको बता देंगे DHIJKM इजिकल टू स्कूटर, तो आपको बताना है कि इसका फिगर FHTCHK को क्या बोलेंगे। ठीक है, तो आपको इसमें पता है कि ABCDEFGH का एक नंबर होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है। तो ऐसे कोडिंग के जो सवाल होते हैं वो आपको यहाँ पे कवर करनी है रीजनिंग के अंदर। ठीक है, अगेन मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि जिनका मैथ्स वीक है वो रीजनिंग के सारे टॉपिक्स करके जाएं। 15-20 मार्क्स हमने कवर करने हैं एग्जाम में सेफ होने के लिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे। अब मैं बता देता हूँ आपको कि हाउ मेनी क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर पेपर फ्रॉम मैथ्स एंड रीजनिंग। पिछले क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन मैथ्स से और कितने क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे गए थे। तो 35 क्वेश्चन के के लगभग मैथ्स से पूछे गए थे और 15 रीजनिंग से, यानी एटलीस्ट 35-15 का जो रेशियो है, 50 क्वेश्चन जो एप्टीट्यूड पूछते हैं, तो ऑब्वियसली मैथ्स के क्वेश्चन ज्यादा है और रीजनिंग के थोड़े कम है। बट अगेन जिनका मैथ्स वीक है और जिनका जीएस स्ट्रांग है, मैंने बोला आपको 15 से 20 आपको मार्क्स लाने हैं वहां पे एटलीस्ट। तो अगर आपने रीजनिंग कर ली, देखो 15 के लगभग, तो इससे कम तो फिगर जाना चाहिए ही नहीं आइडली। ठीक है, तो 15 ये और आपके यहाँ से, तो ऐसे अब 4-5 क्वेश्चन यहाँ से, तो 15-20 नंबर का आपका काम यहाँ से हो जाएगा। आपने ये जो बेसिक्स मैंने आपको बताया ये टॉपिक्स कर लिए। अब देखो आपको एफर्ट लगानी पड़ेगी, ऐसे नहीं होगा कि सर मुझे बिल्कुल मैथ्स आती नहीं है और रीजनिंग में से होती नहीं है तो मेरे से नहीं होगा। देन माय फ्रेंड कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका है, आपको थोड़े से एफर्ट लगाने पड़ेंगे और ये पॉसिबल है। ये जो चीज़ है मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए कवर नहीं कर रहा हूँ, ये पॉसिबल चीज़ है, इसलिए मैं आपको ये आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि आपको ऐसे करना होगा। ठीक है, अदरवाइज ये आपके हाथ में है, आपको कितना एग्जाम सीरियस लेना है कितना नहीं लेना है, दैट इज ऑन यू। आपको डिसाइड करना है कि आपको इस जो चीजें बोली है मैंने ये कवर करनी नहीं करनी है। बट आपको मैंने इस वीडियो से डायरेक्शन दे दी कि एटलीस्ट अब जो है 19 दिन रह गए हैं, तो आपको किस तरफ अपनी अपने कदम बढ़ाने मैथ्स और एप्टीट्यूड को लेके। ठीक है, किस तरफ को आपको ज्यादा मेहनत करनी है और किस तरफ आपको कम मेहनत करनी है। मेरा पर्पस यही है, मैं आपको कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट जस्ट द गाइडेंस आई एम प्रोवाइडिंग यू कि आपको एटलीस्ट अब 19-20 डेज में आपको किस तरफ जो है ज्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, तो ये पर्पस था, ये छोटी सी वीडियो थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज इफ यू आर लाइकिंग माई कंटेंट, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, मैं आप अभी बता देता हूँ आपको, एटलीस्ट 45% मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और वो वीडियो देख लेते हैं और चले जाते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मेरी वीडियोस आपके किसी भी काम आ रही हैं, सो प्लीज आई एम प्रोवाइडिंग दिस फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ मैं चार्ज नहीं कर रहा एंड इट इज वेरी मतलब काइंड ऑफ यू, इट विल बी वेरी काइंड ऑफ यू अगर आप सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को। ठीक है, अगर आपको वीडियोस लगता है सच में कि आपके काम आ रही हैं, तो स्टडी जीएस विद शिवम मेरा चैनल का नाम है। प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट मेरी जो अपकमिंग वीडियोस आने वाली है उत्तराखंड पीसीएस लोअर पीसीएस के एग्जाम के लिए, वो आपको नोटिफाई जल्दी से जल्द हो जाए और आप वो
देख लें। और अगेन मैं कह रहा हूँ, मैंने टेलीग्राम चैनल का जो है मेरा लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और मेरी जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एंड जितने जो स्टूडेंट एफआरओ का एग्जाम देने वाले 28 नवंबर को, उनके लिए मैंने आपको ऑलरेडी मैंने अपना एफआरओ का एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है उत्तराखंड पीसी मेरे चैनल पे। तो एफआरओ का एग्जाम जो दे रहे हैं वहां पे मैंने सब कुछ एनालिसिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन सब कुछ मैंने किया हुआ है, कट ऑफ मैंने बताया हुआ है। तो वो सारी वीडियोस आपको देख लेनी है अगर आप एफआरओ का एग्जाम दे रहे हो। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड गुड बाय।